आपकी वीडियो से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अमीन पटेल को टारगेट कर रहे हैं। आपको सुपारी किसने दी? ट्रस्ट के अंदर सियासत कब चालू हुई? जब आप बीजेपी में चले गए थे 10 मिनट के लिए, वो वीडियो भी वायरल हुआ सब जगह, फिर बाद में आपने पीछे हो गए। सियासत तो आपने लेके आए। मैं पूछता हूँ कि आपके ऊपर कब्रें बेचने का आरोप है, एक कब्र से 5 लाख रुपए लेने का आरोप है और टोटल 150 कब्र आपने लोगों को बिना चिट्ठी बेचा है। तो कहना है कि तुम बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डरों को ढूंढ रहे हो। कांग्रेस मुक्त मुंबा देगी। आप वोटर्स को लुभाते हैं, बताया खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, सबको बस भर के बुलाते हैं कि भाई हम जो शोएब खतीब बिना रसीद के सब कहावत है ना कि खरबूजा जो है छुरे पे आ रहा है। जेपी ने कुछ बोला है कि भाई अमीन पटेल की वाट लगा? नहीं, मुंबा देवी में एमआईएम ने एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? You are watching Gully News। दोस्तों, आज के रोक टोक एपिसोड में हमारे साथ हैं शोएब खतीब साहब, जामा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके हैं, ट्रस्टी रह चुके हैं। बात करते हैं, बहुत चर्चा में है, ये वीडियो बनाते रहते हैं और बात करते रहते हैं, सारी बातें उस बातों पे बात करेंगे। और ये जो है खुद आए और बताए कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो लेट्स सी, इनसे बात करते हैं। और जब खरबूजा खुद छुरी पे आए तो क्या कर सकते हैं, बात करते हैं शोएब खतीब साहब जी से। आइए खतीब साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हो यहाँ पर। बोलिए, आपका आज इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? इंटरव्यू देने का मकसद ये है सलीम भाई कि जिस तरीके से यहाँ पे आपके चैनल, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग 20 मिनट का ले रहे हैं, तो आप मुख्तसर जवाब देना प्लीज़। देखिए, मकसद तो एक ही है कि आवाम के बीच में आपके चैनल से हकीकत और सच्चाई जो है, जो रूमर्स है या जो चीज़ें फैलती है, हमारा काम करने का मकसद क्या है। जैसे आपने कहा कि वीडियो बना के बोलते रहते हैं और ट्रस्टी थे, है, सारी चीज़ों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है गली न्यूज़। तो मैं तो बोला ना, ट्रस्टी थे आप। हाँ, मतलब उन सारी चीज़ों की जो बात है, आप बोलिए ना, शुरू किया। आप ट्रस्टी तो हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल हूँ ट्रस्टी। कैसे हो? देखिए, एक चीज़ ये है कि हमारा इंटरनल इश्यूज थे, ठीक है ना। इंटरनल इश्यूज को लेकर कोर्ट के अंदर हमने मूव किया और अल्लाह के फजलो करम से। कौन मूव किया? आप अकेले ने मूव नहीं, आपकी पूरी टीम? नहीं, हमने मूव किया, टीम। उसमें 4 ट्रस्टी जो है, सुनिए आप मेरी बात। एक मिनट रुको, पहले मेरा सवाल खत्म हो दो। हाँ, जामा मस्जिद की पूरी टीम ने आपके खिलाफ खड़े होके आपको जो है निकाल दिया। 4 ट्रस्टियों ने उस चीज़ को हमारे साथ में है। 5 ट्रस्टियों का कोरम होता है, 11 ट्रस्टी थे। 4 ट्रस्टी के साथ में, हमारे साथ में हमने कोर्ट में मूव किया। मैंने सिर्फ अकेले ने नहीं किया, मेरे साथ में 4 ट्रस्टी और है। उन लोगों ने कोर्ट में मूव किया, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उस पर स्टे दिया और बाकी के 5 ट्रस्टियों को ये कहा कि आप इसके ऊपर कोई भी लीगलिटी या कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। उसके लिए एफिडेविट फाइल की गई ट्रस्ट की उन 5 ट्रस्टियों के 5 ट्रस्टियों ने, जिन्होंने जो है मेरे अगेंस्ट में काम किया। ऐसा बताया जा रहा है कि आपने अपना रसूख लगाया वहाँ पर, क्योंकि ये कोर्ट में नहीं था, ये मैटर तो वहाँ था, अपना वक्फ बोर्ड में गया था। नहीं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में था ना। ट्रिब्यूनल में था ना, तो वक्फ ट्रिब्यूनल में असर और रसूख कहाँ से चलेगा? वहाँ तो एक बाकायदा जज बैठते हैं, 3 जज की बेंच बैठती है और सारी चीज़ें जो एविडेंस की। चलो ठीक है, आपके ऊपर लोग ने, आप ही के लोग आपके खिलाफ क्यों हो गए? नहीं, देखिए, जहाँ पे सियासत रहेगी वहाँ पे ये चीज़ होगी। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट तो आप कर रहे हो रोज आजकल, तो सियासत करना हमारा हक बनता है जी। हम जो है लोगों के बीच में सच्चाई लेकर आ रहे। आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने जो है बहुत घपले किए हैं। देखिए, आरोप लगना चीज़ और साबित करना, अल्लाह के फजलो करम से अगर ये चीज़ साबित कर लेते तो वो चीज़ को मैं खुद तस्लीम कर लेता। लेकिन एक चीज़ को लेकर हम इसीलिए कोर्ट में गए। कोर्ट में हमारे सामने अपोजिशन वाले नहीं गए, मैं गया। यानी कि हमने हमारी सच्चाई को कोर्ट के सामने रखा। क्या है सच्चाई और क्या कि ये सारी चीज़ें जो इन्होंने आरोप लगाए मेरे पे, जो भी आरोप लगाए कि भाई नहीं, आरोप का खुलासा करना पड़ेगा। हाँ, तो आरोप का खुलासा करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कि आपके ऊपर कब्रें बेचने का आरोप है, एक कब्र से 5 लाख रुपए लेने का आरोप है और टोटल 150 कब्र आपने लोगों को बिना चिट्ठी बेचा है। नहीं, चिट्ठी बिना ऐसी कब्रें बिकती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कब्र बेचना जो है वो बिल्कुल किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। और सलीम भाई, 150-200 कब्रें किसको बोलते हो आप? आज अल्लाह के फजलो करम से जो बात आ रही है सामने, ठीक है ना, तो उसकी चीज़ों की बात को मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आज अल्लाह के फजलो करम से आपको मैं बता दूँ, खारगर में सेक्टर 14, वहाँ अल्लाह के फजलो करम से आज भी कब्रस्तान का काम मैं कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन का करोड़ों एहसान है। नारियलवाड़ी कब्रस्तान, नहीं, आप वहाँ कर रहे हो, वो बात नहीं हो रही। नहीं, ये चीज़ों को लेकर, एक जिम्मेदार आदमी जो है, करोड़ रुपए कमाने का अगर आरोप है तो वो चीज़ को साबित भी करना चाहिए। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो बात हो रही है 150 करोड़ का आपने पैसे लिए, तो ये जो लोग पैसे दिए वो कहाँ है? वो सारी चीज़ें आरोप लगाए ना। एक इल्ज़ाम लगाना एक अलग चीज़ है सलीम भाई, कि भाई आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। उस चीज़ को आप एविडेंस लाइए ना, प्रूफ लाइए। हम जब कोर्ट में हम गए ना कि भाई इन्होंने हम पे जो भी इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने ये किया, ये किया, जैसे आप बता रहे कब्र के ताल्लुक से, तो पहली बात तो ट्रस्ट ने इल्ज़ाम लगाया ही नहीं, ठीक है ना।
वो नहीं, लगा है ट्रेंड, क्या इंटरनल इश्यूज को लेकर जो है ट्रस्ट ने गई कि भाई ये व्हाट इज द चीजें, इंटरनल इशू, ये बताइए। आप बोल रहे हैं कि कारोबार का आरोप नहीं है, तो क्या आरोप है? देखिए उसके अंदर किसा रहता है कि जो चीज़ें हमारी इंटरनल जो चीज़ें थी कि भाई आपका हमने वो जो टॉयलेट के ऊपर की बात थी कि टॉयलेट मैं आ के रहा हूँ ऊपर, टॉयलेट पे, पहले कवर पे आते हैं। तो टॉयलेट कबर पे के बात ताल्लुक से तो कहीं पे आप कोई घुमा बात ही तो नहीं नहीं थी। दो बात भाई। नहीं नहीं, मैं घुमाने आता तो हूँ। लेट्स स्टिक टू वन, तो कवर की बात। कबर के, अब मैं बता रहा हूँ ना कि वो सारी चीज़ें जो एक आरोप के तरीके थी, और उस आरोप को लेकर हमने वो चीज़ को कोर्ट में हमने प्रेजेंट कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स। वो इंटरनल लफड़ा क्या था आपका? अरे वो हमारे ट्रस्ट के इंटरनल इश्यूज को लेकर, अभी इलेक्शन है हमारे, सर, आप 5 बताओगे ट्रस्टियों नहीं को, internal- आप बताओगे नहीं तो कैसे तो चलेगा? अरे उसमें बताने का Internal क्या issue है? क्या हो गया था? इंटरनल, अरे शोएब खतीब जो है पॉलिटिकल ज्यादा ध्यान दे रहे थे जामा मस्जिद को छोड़ के, कि नाराज दूसरे लोग क्यों हो गए? जो तुम्हारे हर चीज बोलने पे करते थे वो अचानक तुमसे नाराज क्यों हो गए? देखिए कहीं ना कहीं सियासत है सलीम भाई, सियासत को किसकी लेकर, सियासत है? अरे हमारे यहाँ कोकनी सियासत है, हाँ। बाकायदा इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन होंगे हमारे यहाँ पे, तो इन आपका चीजों को कहने का लेकर मतलब है कि आपके जो लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर इसका आरोप नहीं लगाया, कबर का आरोप नहीं नहीं लगाया? नहीं लगाया, आरोप तो नहीं लगाया उन्होंने, कौन लगा अगर रहा है? लगाते तो जाते, कौन लगाता है? मतलब ये सारी चीजें तो अब हम जब कहीं ना कहीं लोगों के बारे में बोलेंगे तो लोग तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो फैलाएंगे ना, कुछ तो बात है ना जो फैला तो रहे हो। अगर है तो प्रूफ करे। हम्म। आपने कहा ना कि कहाँ है वो लोग, तो वो लोग आइए सामने। नहीं, मैं वही सोचा, जब ये मेरे पास बात आई तो मेरे को ऐसा लगा कि जो लोग 5 लाख रुपया दिए बिना रिसीव के, तो वो लोग तो ये पीछे सारी पड़ेंगे ना। चीजें, दूसरी चीजें, कोई भी काम जो है ना वो एक सिस्टमेटिक होता है, हम्म। और ट्रस्ट के अंदर बाकायदा कंप्यूटराइज है हर चीज। कोई शुएब खतीब ने घर से रसीद बना के नहीं लाया कि तो वही आपका जो रिसीव बनाने वाला था उसी का मैंने एक वो पढ़ा, वही जाके ट्रस्ट में कंप्लेंट किया, वही कंप्लेनेंट है नहीं, कि भाई वो- हमने शोएब खतीब बिना रिसीव के सबको नहीं, cover तो बिना किया है। रिसिप्ट के तो चीजें जाती कैसा? हम्म। रिसिप्ट तो ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट का अकाउंट्स ऑडिट होता है, हर चीज जो है ऑडिटर ऑडिट करके सबमिशन होती है, वक्फ बोर्ड में सबमिट होती है। अरे शुएब खतीब तो करता नहीं है ना। अगर किसी पे कोई चीज का इल्जाम आप लगा रहे हो तो वो चीज की तस्दीक तो कर लो। तो कोई अभी तक आपके पास आया नहीं कि शोएब भाई बिना बिना चिट्ठी की तुमने मेरे को दे दिए, मेरे जब कोई पैसे चीजें हुई नहीं है तो आएगा कैसा कोई? तो क्यों ये बात होती है? अरे हाँ, फिर- डोनेशन तो लिया जाता है ना, ये बात तो सही है नहीं, ना? किस चीज का डोनेशन? कबर जो नहीं नहीं, है, खबर ऊँटा ऐसा बनाने के नहीं लिए। नहीं, ऐसा कोई डोनेशन वगैरह ट्रस्ट लेती नहीं है, और ट्रस्ट ने पहले से ही ये रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया है, कोई रिजर्वेशन नया नहीं होता है। ये पीआईएल आपके खिलाफ दाखिल हुई है ट्रस्ट के ऊपर? कभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कोई पीआईएल दाखिल नहीं? कोई पीएल दाखिल नहीं हुई है। पहले एक जजमेंट आया था कि कबर किसी के लिए रिजर्व नहीं रखी जाएगी, बराबर, तो वो कहानी उसी वक्त खत्म हो गई। मगर उसका अभी तो कितने लोग की कवर तो रिजर्व एक है। चीज अगर रिजर्व है तो उसको ट्रस्ट एक्सटेंड करती है कि कहीं ना कहीं वो चीज की फैमिली के साथ में एक सेंटीमेंट हर लगा हुआ रहता है, वो हिसाब से उसको कंटिन्यू। नया आपका कहना है कि आपके टर्म ने किसी को भी नहीं नहीं किया नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं किया गया, ये तो क्योंकि अगर आप ये बात तो कहाँ है लोग, ये तो आप गलत कहाँ बता रहे है लोग? अगर आपको गलत लग रहा है तो आप जजमेंट नहीं, ले मैं लो। मैं बता रहा हूँ जो हिसाब से आप बात बोल रहे हो हो- कि गलत लग रहा है नहीं तो, नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि तो इतनी मैं तो strong- मैं खुद उस चीज के अंदर तो हूँ। आप तो इंटरनल का खुलासा कर दो फिर। तो इंटरनल इश्यूज को, सारी चीजों को लेकर इंटरनल इश्यूज है ना ट्रस्ट के अंदर। मैं बता रहा हूँ ना, सियासत है, सारी चीजें। ट्रस्ट के अंदर सियासत कब चालू हुई? जब आप बीजेपी में चले गए थे 10 मिनट के लिए, वो वीडियो भी वायरल हुआ सब जगह, फिर बाद में आपने पीछे हो गए। सियासत तो आपने लेके आए ना जामा हाँ, तो मस्जिद में। सियासत अगर मैंने जामा मस्जिद में नहीं लेके आया, मैंने पर्सनल लेकर आया मगर जामा मस्जिद के अंदर हुआ था ना। जामा मस्जिद के ऑफिस के अंदर। लेकिन मैं जामा मस्जिद वीडियो देखा है ना के, आपने जो हाँ वायरल कर बिल्कुल रहे हैं देखिए, और वो सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से लोगों ने उसको वावेला मचाया, ये किया। आज मुझे बताइए ना कि अगर आप ट्रस्ट के ताल्लुक से अगर कहीं बात है तो वो ठीक है, लेकिन पर्सनल लेवल पर वो कहीं ना कहीं गलती हुई है कि हमने ट्रस्ट के ऑफिस में वो तो आप चीज़ों को मानते हो किया। कि बीजेपी को वहाँ पर लाना गलती भी है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो चीज़ों को एक विजिट करना एक अलग चीज़ थी, और जो चीज़ें वहाँ पे हुई आनंद फानंद में, वो चीज़ें गलत थी। तो आपको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, उस वक्त हमको जरा भी इल्म में नहीं था कि ये चीज़ें होगी, क्योंकि एक जनरल विजिट होती थी जामा मस्जिद में, सारे लोग आते थे, आप कई मरतबा आके कवर किए। टॉयलेट की बात करते हैं, जो एक हिस्सा है टॉयलेट का, वो टॉयलेट के ऊपर आपने लोगों का एक ना, देखिए ये उसके बना है, ऊपर कुछ तो बना है नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, कुछ तो नहीं बना है, बाकायदा उसके ऊपर पहले से स्ट्रक्चर था, और ट्रस्ट के ही मेंबरों ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की, और हाई कोर्ट ने उसके हमारे फेवर में जजमेंट भी दिया है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये पुराना है, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर को लेकर हाई कोर्ट के जजमेंट है, हाई कोर्ट में हमारे ट्रस्ट के कुछ अपोजिट जो मेंबर है उन्होंने बाकायदा पिटीशन फाइल की है। तो ये ऐसे ही आपस में पिटीशन फाइल करने का एक अदारा के ऊपर कैसे चलेगा? देखिए कहीं ना कहीं सियासत रहती है तो यार सलीम भाई ये चीज़ें होंगी। तो गलती तो आपने की ना, सियासत क्यों? आपने क्या है? अरे वो नहीं, इंटरनल सियासत की बात करता हूँ, वो पॉलिटिकल सियासत अपनी जगह पे। जामा मस्जिद की सियासत की आपको बात करता हूँ, जामा मस्जिद में जब इलेक्शन होते हैं तो ये चीज़ें होती है।
अब इस समझे? एक्सटेंट तक जाती है कि यहाँ पर नहीं तो वो बताया गया कि बिल्डर से आपने कई पैसे ले लिए, ट्रस्ट में जमाने हुए आपने खा गए। नहीं कोई बिल्डर से किस क्योंकि वहाँ देखो, ऊपर तो वहाँ जगह अरे बिकी है। आप सवाल करिए ना, बिल्कुल करिए। जगह तो बिकी है ना। जगह कैसी बिकेगी? वो जब पुराना टेरेंट था वो, और वो स्ट्रक्चर पुराना था, उसके अंदर अगर ट्रस्ट ने, बता रहा हूँ आपको कि कोर्ट में मूव हुआ है वो मैटर, कोर्ट ने जजमेंट दिया ऑर्डर है। है वो, ऑर्डर कॉपी मेरे पास नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो कभी लेके घूमूंगा नहीं, सलीम अभी भाई। ये तो बाद में देते हैं हाँ ना, ठीक बता है ना, देना। बाद में बता क्योंकि देंगे, हमसे भी लोग सवाल कर रहे थे, हम बता बोल सकते हैं देंगे, ना भाई ये बता कोर्ट का ऑर्डर बता है, देंगे। खाली बोल के जाने से तो नहीं चलेगा ना शिव भाई। बता देंगे। उसके अंदर जो है वो नवेद रोगे करके जो है पिटीशन था, ठीक है, उसने कोई केस फाइल किया था और वो बाकायदा आरोप क्या था? वो एक स्ट्रक्चर इलीगल है। यानी नवेद रोगे अपने ही ट्रस्ट के अगेंस्ट हाँ। जाके, तो ऐसे कई केस है, सिर्फ शोएब खतीब नहीं, जामा मस्जिद ट्रस्ट में शोएब खतीब के आने से पहले भी 25 केस है जो एक दूसरे पे किए गए। कोई आज नया केस नहीं हुआ शोएब खतीब के ऊपर। अच्छा ये जो पहले आपसे पहले जो लोग चलाते थे उन लोग ने भी तो आप पे ऊपर कुछ केस किया था, नहीं मेरे पे कोई केस आपने नहीं भी हुआ, तो सियासत से उनको हटाया था, मेरे पे कोई केस नहीं हुआ। तो आप जीत के कैसे आए थे फर्स्ट टाइम में? अरे कोर्ट ने आपने तो बड़ी सियासत की थी ना वो फर्स्ट टाइम की बात। लोगों ने वोट दिए तो मैं जीत के आया, उसमें सियासत कहाँ से करनी की? आप वोटर्स को लुभाते हैं, बताया खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, सबको बस भर के बुलाते हैं। अरे भाई हम क्यों बुलाएंगे, लोग मोहब्बत में आते हैं, हम ये तो नहीं आरोप हो बुलाएंगे। गया ना, आपको तो पता है। तो आरोप तो भी आज से सारी चीजों के आरोप ही तो लगते हैं। शोएब खतीब कहाँ खड़े हैं आज? जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद में एज अ ट्रस्टी है शोएब खतीब। आप तो वहाँ जाना वाना भी नहीं होता आपका? अरे तो अभी आजकल जाना नहीं होता, आज हम इलेक्शन में लगे हुए हैं। आजकल आप वीडियो बना रहे हैं, आते हैं मेन चीज पे, वीडियो पे। हाँ आइए, ठीक है ना, वीडियो पे बना रहे हैं। शोएब भाई आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, हाँ। आपकी वीडियो से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अमीन पटेल को टारगेट कर रहे हैं। आपको सुपारी किसने दी है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ का आमदार कौन है? आपको सुपारी कौन दिया? नहीं कोई सुपारी की बात नहीं, हक बात करते हैं, अल्लाह के फजलो करम से जिस तरीके से आप। आपका जो तरीका एक ही को टारगेट। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, आपकी अरे बातें बहुत अच्छी है, मैं बताता हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कचरा, पार्किंग, सब अच्छी बातें हैं, मैं सिर्फ एक ही को टारगेट तो बताता हूँ ना। पहली बात तो ये है कि किसी ने सुपारी नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि हमारा आमदार कौन है, अमीन पटेल। तो सवाल किससे किए जाएंगे? नहीं तो मैं आपसे पूछा, तो मैं बोला ना, तो जिम्मेदार कौन एरिया में, है? जिम्मेदार कौन है? वो कुर्सी कल छोड़ दे, मेरी बात सुनिए, कल कुर्सी छोड़ दे तो हम नाम भी ले, तो नाम भी लेना छोड़ जीत देंगे। क्या है भाई? अरे तो जिम्मेदार है ना, जीत किस बुनियाद पे आए वो? जीत क्या है ना, जीत क्या है? तो पब्लिक ने वोट दिए तो पब्लिक हाँ, सवाल करेगी ना। तो मैं कौन हूँ? तो तुम आप तो एक ही जगह खड़े तो मैं कौन हूँ? मैं पब्लिक नहीं हूँ। आप अपोनेंट है, आप उनके नहीं ना, सामने अपोनेंट हार अपनी चुके। जगह पे बात है, आप- अपोनेंट आप- अपनी आप जगह पे। सबसे पहले अरे जो है सुनिए, एमपी इलेक्शन में खड़े अरे हुए ठीक थे। है ना, इलेक्शन लड़ना वो संविधान हक है, आप लड़े, कोई भी लड़े, जो इस मुल्क का रहवासी है उसको इलेक्शन लड़ना है। आप उसको यहाँ पे कनेक्ट तो नहीं ये करें। इस चीज से पता चलता है कि भाई आपको मतलब किसी को डैमेज करना है, आपकी नहीं बातों में डैमेज करना नहीं, हम तो हकीकत को लेके आ रहे हैं, हमारी कोई जाति दुश्मनी अमीन पटेल साहब से नहीं है। लगता है आपकी वीडियो से। वो आपको लगता है वो एक अलग नजरिया है लोगों आपका, को भी लग रहा है, मुझे हमको कॉल किए अरे लोगों लोग ने। तो काफी मेरे को बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम तो कर रहे दोनों जगह बोलते हैं। हैं। लोग तो फिर इसीलिए आप दोनों जगह की सुन ले। अच्छा आज आप तो एमपी इलेक्शन लड़े थे, एमपी इलेक्शन लड़ा, एमएलए इलेक्शन लड़ा, आपको कितने कम वो वोट मिले? सारी लोगों ने आपको चीजों- नकारा। नहीं ठीक है ना, वो हक है मेरा लड़ने का, मेरे को सिंगल वोट भी मिलता तो मैं खुश हूँ भाई। मेरे को एक जो जज्बा है, मैं वोट की बुनियाद, जीतने की बुनियाद वो अवाम का फैसला है, लेकिन मेरा जो जज्बा है मैं उस जज्बे के साथ में आया पब्लिक के बीच में। बस उसके बाद फिर आप एमएलए इलेक्शन एमएलए लड़ा मैं, अमीन उसके पटेल के बाद साथ? उसके बाद में जो है मैं बैठा नहीं। आपने मेरी एक्टिविटी देखी कि मैं बैठ गया? नहीं तो वही ना, एक ही चीज पे आप तो बात एक कर ही रहे चीज हैं ना। इसके लिए कि हमारा आमदार वो है, वो छोड़ दे सीट तो हम कल से पूछना छोड़ देंगे। कोई छोड़ देंगे कोई तो से। वो अगर है तो आज तो मुझे कोई बताइए। मामला क्या आज- अरे आप- भाई आप एक बात सुनो, आपको नहीं पता मदनपुरा में भी ऐसा हो रहा तो है, हम- आपको नहीं पता गौंडी में भी अरे ऐसा हो रहा है। भाई, आप आपका एक जिम्मेदार ट्रस्ट के, आप एक जामा मस्जिद जो आप ट्रस्ट मेरी है, बात सुन लीजिए। एक मैं मिनट, रह रहा मेरा कहाँ पे सवाल, हूँ? मेरा सवाल। मैं रह रहा कहाँ पे हूँ? पायदुनी पे। पायधोनी में रह रहा हूँ। पायधोनी पे रह रहे हैं ना? हाँ मेरी जिंदगी, मेरे लोग, मेरे बच्चे, सारी चीजें जो है, मेरा लगाव पायधोनी में। आज हालात किसके खराब है? आज मुझे बताइए, आज एक एम्बुलेंस कोई गली में जा सकती है? आज मुझे पार्किंग की फैसिलिटी बताइए किसी टावर के अंदर। आज आप जो है मार्केट के हालात बता दे। आपकी एज क्या है? मेरी एज 49 है। तो 49 ईयर में आपको याद आया कि यहाँ नहीं पर नहीं, मेरे ऐसा को हो रहा है? तकरीबन 10 साल से कर रहा मैं। चलो आपकी दुकान तो, आपकी जो शॉप है वो तो राहुल नार्वेकर के एरिया में आती है, वहाँ तो आप नहीं बोलते। बिल्कुल बोलते हैं, आप देखिए वीडियो उठा के, हमारी काफी वीडियोज है राहुल। उनके अरे अभी हमने मुर्गी मोहल्ले इस्माइल बेग उम्मद हॉल के ग्राउंड के बारे में बोले कि यहाँ का आमदार देखिए क्या कर रहा है, उनके हालात बताए। उसके बाद में हम हमेशा बंगालीपुरे में वीडियो बनाते, हमेशा जो क्राफर्ड मार्केट का आप भी आए थे जंक्शन जिसको तोड़ा गया, उसके ऊपर हमने कितना बोले।
आपका नजरिया अगर आपने अच्छा बोला ना, अच्छा किया आपने। नहीं नहीं, हमने ये बोले कि हमको तकलीफ है, आप भी तो थे कि भाई ये डिवाइडर लगा रहे, ये चीजें कर रहे, ये आमदार का काम है देखने का। वोट लेने आते हैं तो चीजों को देखते नहीं है। हमने मैदान के बारे में बोले, 2 मैदान उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, उसके बारे में बताया कि आज इनके हालात देखे यहाँ का आमदार क्या कर रहा है। तो मगर लोग इसमें डिवाइड है कि भाई शोएब खतीब सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मगर अगर जो गलत बोल रहा है तो वो दिखने में आ रहा है कि भाई इलेक्शन में हार गए इसलिए टसन में बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहा है शोएब खतीब तो अब क्यों बोल रहा है इलेक्शन तो अब क्यों बोल रहा है? तो हम तो कंटिन्यू बोल रहे हैं सलीम भाई, इलेक्शन के वक्त आपको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, आप बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। मेरे आप पेज उठा के आप देख ले, तकरीबन 6 महीने से हम बोल रहे हैं। आप हमारा पेज उठा के देखिए कि हम 6 महीने से आवाम के बीच में कि ये ऐसा लगता है कि आप टारगेट कर रहे हैं कि अरे तो आप मुझे बताइए ना कि आज किस बुनियाद के ऊपर हम उनसे सवाल नहीं करें। आज मुझे बताइए आप 223 कॉर्पोरेटर सीट अगर आपको लगता है कि हम टारगेट कर रहे हैं तो हक है या ना हक है? आप मुझे बताइए 223 वार्ड नंबर 223, 2201 ही बंदा आपको दिख रहा है कॉर्पोरेशन के लिए निकम, आपको दूसरा कोई बंदा नहीं दिखता है। चलो चुन के आ गया, अरे चुन के आ गया तो अगर निकम भी चुन के आता तो पब्लिक मैंडेट है ना। अरे भाई लेकिन आपके पास सेकंड लीडरशिप क्यों नहीं दे रहे आप हमारी कौम के अंदर सेकंड लीडरशिप क्यों नहीं ला रहे हो? आज आप मुझे बताइए कि किस बुनियाद के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताइए, इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ये किसका है? कॉर्पोरेटर का है कि आमदार का है? कॉर्पोरेटर। आपके पास इनके 6 कैंडिडेट में कितने लोग यहाँ आके बैठ के जवाब देके गए? किधर? आपके यहाँ पे वे जो आप चलाते हो क्या कुछ आपका रोक टोक है, नो योर कैंडिडेट है, कितने लोगों ने यहाँ आके, आप एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, आप प्रतिनिधि बन के जाने वाले हो कौम के बीच में, तो आप एक जगह पे, आपकी जगह पे तो आप ऐसा लग रहा है कि सारा के सारा इलेक्शन का ठेका जो अमीन पटेल साहब ने ले लिए। अरे आज किधर कोई कैंडिडेट को किस सलाहियत के ऊपर आपने टिकट दी है? तो मेरे यहाँ पर आना जरूरी नहीं है ना। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, एक सवाल कर रहा हूँ। मेरा कैंडिडेट, अरे आपके आना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि सारी चीजों के जवाब जो है वो एक आमदार ही दे रहा है। आप मुझे बताइए ना, 213 की बात कर ले आप, 213 के अंदर जावेद जुनेजा साहब थे, आपने कहा कि भाई जीत कर आए तो वो लेडीज सीट हो गई, तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनकी वाइफ है तो टिकट देंगे आप? उनका पार्टी में क्या योगदान है ये तो जनता बताएगी ना। अरे ठीक है ना, तो हम भी जनता ही है। आपको लग रहा है कि हम टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट नहीं कर रहे, हम अवाम के सवाल लेके अवाम के पास जा रहे हैं। आप मुझे बताइए 224 के अंदर अमीन पारेख साहब ने मेहनत करे, बराबर है, वहां पे आफरीन जो थी सिटिंग कैंडिडेट थी, विनिंग कैंडिडेट थी, आफरीन को क्यों नहीं दिया गया? अरे अवाम ने चुनकर लाई थी ना, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अमीन पारेख की वाइफ है तो आपने दे दी। आपके यहीं पे मैंने इंटरव्यू देखा हिना गजाली का। अरे कांग्रेस लॉबी के ऊपर भी हम बोल रहे, हम सिर्फ मुंबा देवी पे नहीं बोल रहे, हम कांग्रेस के ऊपर भी बोल रहे हैं, हम यूबी, आप मेरा पेज उठा के देख ले यार, यूबीटी के ऊपर बोल रहे, हम जो है बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे। आज मुझे बताइए कि किस तरीके से मुंबई कांग्रेस जो है कहाँ जा रही है। आज अब हमारा जो वार्ड है 221, वहाँ पे 50% जो है मुस्लिम वोटर्स है सलीम भाई। आज कौन सा वार्ड बोले? 221। हाँ बराबर। आज आप वहाँ पे एक जैन कम्युनिटी के बंदे को टिकट देते हो, अगर कल को कोई इश्यूज होते कुर्बानी के मसाइल को लेके या किसी मसाइल को लेके, क्या वो बंदा हमारे फेवर में बोलेगा? प्रीति जैन की बात करो। प्रीति जैन की बात, आपको याद होगा आप नाथानी के मसले में गए थे जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जी, आपकी तबीयत खराब थी, आप जो है 2 घंटा जो है नागपाड़ा चौकी के बाहर चिल्ला के खड़े थे। 4 घंटा था मैं जी, 4 घंटा था उस वक्त। वो बंदा वहां पे किसके सपोर्ट में था? अरे किसके सपोर्ट में आया था? कौन बंदा आया था? जैन फैमिली से, जो जैन लोग जमा थे। हाँ वो तो अगेंस्ट ये बकरा ईद के आए थे कि बकरे नहीं। कल को कोई इशू हमारे एरिया में होता है कुर्बानी को लेकर, गोश्त मार्केट को लेकर, मुर्गी मार्केट को लेकर, तो कौन प्रतिनिधि हमारे फेवर में ये बंदा बोलेगा? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसलिए आपको बोर्ड वाइज किया जाता है कि यहाँ की जो लोकल इश्यूज है, बीएमसी का इलेक्शन का मतलब क्या है? हमने एक चीज चलाई थी डिबेट के लिए, आपको कितने लोगों ने कांटेक्ट किया? कोई तैयारी नहीं है डिबेट बोले हमारी। आपने कहा कि शोएब खतीब खुद आया यहाँ पर, क्यों आया शोएब खतीब? नहीं मैंने कहा कि वो कहावत है ना कि नारियल क्या बोलते हैं वो, खरबूजा जो है छुरे पे आ रहा है, मैंने वो एग्जांपल दिया। नहीं ठीक है ना, देखिए अवाम के बीच में चीजें जाना चाहिए जी, हमको वो एतराज नहीं है। जो रूमर है, जो एलिगेशन है, वो अपनी जगह पे सलीम भाई,
मैं उससे भागता नहीं हूं अल्लाह के फजलो करम से कि 5 लाख रुपए में कवर बेचा कि 25 लाख रुपए में कवर बेचा। अब प्रूफ करें। टॉयलेट के ऊपर क्या बनाया कि शुएब खतीब ने क्या किया, मेरी रूह को तसल्ली। और आज भी मैं बता दूं सलीम भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों एहसान है कि कब्रस्तानों के काम के लिए आज बम्बई में कहीं भी आवाज आती है ना तो शुएब खतीब को आवाज आती है। आपने बताया ना कि ठीक है आप वहां काम कर रहे, आपको मैं बताऊं खारघर में चले जाए सेक्टर 14 में 1 एकड़ कब्रस्तान है। आज जाके देखिए अल्लाह के फजलो करम से दूसरा बड़ा कब्रस्तान बनाएंगे हम। हमने नारियलवाड़ी कब्रस्तान में 400 कब्रों की जगह बनाई अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे काम लेता है। ये चीजें अपनी जगह पे ठीक है भाई, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि भाई मेरे पे एलिगेशन लग रहे, मैं दूसरे पे लगा रहा हूँ, वो सियासत चलते रहेगी, तो उससे डर कर मैं बैठूंगा नहीं और अपने काम पे काम करूंगा। रही बात मेरे वीडियोस बनाना, टारगेट करना, मैं सिर्फ आवाम के लिए आया हूं। मेरा जाती कहीं पे अमीन पटेल से या उनके किसी कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि 20 सालों में हमारे लिए क्या काम हुआ। एलिगेशन की बात अगर करते हैं हम, तो एक एलिगेशन और किसी ने लगाया था कि आपके पास मतलब आपका कामकाज जो हिसाब से एक छोटी सी दुकान है। नहीं, मेरी छोटी सी दुकान नहीं, अल्लाह के फजलो करम से करोड़ रुपए का आपने घर लिए कि क्या लिए, अल्लाह के फजलो करम से छोटी सी दुकान नहीं है। तकरीबन 1997 से जो है मैं मुसाफिर खाने में कारोबार करता हूँ और दुकानों के साथ में हमारा कारोबार जो है होलसेल कपड़े का भी है और दूसरे भी जो मार्केट के अंदर जितनी काम होते हैं या कंटेनर वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ों के अंदर हम काम करते हैं। कोई आज से शुएब खतीब उठ के मुसाफिर खाने में नहीं चलेगा। आज तकरीबन जो है शुएब खतीब ने 30 साल मुसाफिर खाने में दिया और 30 साल से वो वहीं पे काम कर रहा है। आपको कुछ नाम भी दिया गया, आपको और आपके साथी को, ठीक है ना, चोर बोला जावे, ये बोला जावे, वो दूसरा एक निकनेम दे दिया गया है, तो ठीक है ना। वो चीजों को हमको किसी से कोई एतराज नहीं है। अभी किसी को मैं नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है ना, नहीं कोई जरूरत नहीं है ना मेरे को बोलने की। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए ना कि निकनेम देने के बाद में जो बंदा निकनेम दे रहा है उसके बच्चे क्या है, आप मिले उनके बच्चों से, मेंटली डिसेबल है, आप देखिए कौन से बच्चे मेंटली, मतलब किसी के किड्स जो रहते हैं मेंटली डिसेबल रहते हैं, तो हम क्या उनको बोलेंगे कि तू तेरा बच्चा पागल है? अरे भाई नहीं, उनके जो जिन्होंने बोला उनके कोई बच्चे मेंटली डिसेबल मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक जनरल बात कर रहा हूँ। अरे भाई हाँ। आप जो है डिसेबल बच्चे होते हैं या जो बच्चे रहते हैं, अच्छा हाँ आपके बारे में कह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है मतलब यानी कि वो पब्लिकली वो चीज़ों को लेकर तो आपके अंदर अपनी हार तो आपने एक्सेप्ट कर ली और अल्लाह के फजलो करम से हम मुहिम चलाएंगे कि इस मरतबा जो है बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव चाहते हो? कांग्रेस मुक्त मुंबा देवी। क्यों सिर्फ ऐसा? उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के आमदार ने 20 साल में क्या काम किया। आज मुंबई की हालत देखी जाए, नहीं मैं मेरे मुंबा देवी की बात वहीं आता है ना, मेरी मुंबा देवी की बात करता हूँ, मैं पूरे मुंबई के लिए बोलता हूँ। अरे कैसा मुंबई क्यों बोल रहे आप बाइकल्ला, आप कुलाबा चले, आप अरे सुनिए ना, आप कुलाबा चले जाइए, कुलाबा की कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए जाके किस तरीके का डेवलपमेंट है। आप अगड़ीपाड़ा पे चले जाइए, आप किस तरीके का, आप मजगांव चले जाइए किस तरीके का, आप यहाँ से परेल चले जाइए, लालबाग चले जाइए, उनके नीचे के ब्रिज की हालत देख ले और आज हमारे ब्रिजों के नीचे की ब्यूटिफिकेशन का काम देख ले। अच्छा ब्यूटीफाई वो कितना अच्छा है सलीम भाई। मुझे हंसी निकल रही है, आप बताइए कितना अच्छा माशाल्लाह, कितना खूबसूरत। इसको लेकर अमीन आमदार साहब खुद लेटर लिखते हैं कि जो इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब अरे आमदार साहब ने खुद करप्शन असेंबली में चिल्लाया है कि 25 करोड़ का ये हो गया ना 20 करोड़ का हुआ, इसके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी हो, ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी हो। अरे कितना अच्छा ब्यूटी। मुझे ये बताइए ना कि आज हमारे मुंबा देवी में इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन है सलीम भाई, बताइए आप जब दूसरे एरिया की बात करते यहाँ पर क्या वजह है कि आज हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते? क्या वजह? आज मेरी बच्ची घर से उतरने के लिए उसको टैक्सी लेने के लिए उसको 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। अरे हम बेसिक सहूलत से महरूम है सलीम भाई, और अगर हम बोलते हो तो आप बोलते हो कि भाई आप एलिगेशन लगा रहे हो या आप टारगेट कर रहे हो। अरे मुझे बताइए ना, आप आमदार हो इस एरिया के, आपने 20 साल किसको बोलते हो सलीम भाई? 20 साल में यहाँ का आमदार जो है मुंबा देवी है ना, पूरे हिंदुस्तान में जो है एक नमूना बनना चाहिए था। आज तो आप डेवलपमेंट के नाम पे देखिए कौन सी बिल्डिंग की ओसी है, कौन सी बिल्डिंग के अंदर पार्किंग है, बाइक पार्किंग है। इस बाजार के अंदर जहाँ आपके ऑफिस है, आप रात को यहाँ पे घुस सकते हो गाड़ी लेके। आज एम्बुलेंस घुसने के लिए नहीं है, तो हम बोले भी नहीं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है चीज़ों को बदलाव लावे ही नहीं। अरे मेरा ये बोलना है ना कि आपको, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, चलो आपको इन कैंडिडेटों के अलावा दूसरे कोई कैंडिडेट क्यों नहीं दिखते? तो आपकी मर्जी से देंगे। अरे पार्टी लावे ना, हिना गजाली को क्यों नहीं दिए? चलो बढ़िया, आप
वहाँ पे 211 में जो है, क्या मालूम है आपको हिना गजाली के मैटर के अरे बारे में मैं क्या आपके मालूम है? आपके चैनल के माध्यम से सुना क्या? कि जो इंटरव्यू दी उसने, फॉर्म भरी, सारी चीजें हो गई, फिर उसको क्यों नहीं दिए? हम्म, अच्छा मुझे ये बताइए ना, जिनको टिकट दी गई वो कांग्रेस ही है क्या? जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो कांग्रेस ही है? 213 में वो कांग्रेस ही है? 224 में वो कांग्रेस ही है क्या? अरे उन्होंने अपने कांग्रेस को क्या योगदान दिया? हम्म, सिर्फ ये योगदान दिया कि वो किसी की बीवी है। आज आप मुझे बताइए कि मलाड के अंदर असलम शेख साहब ने जो है उनके बेटे को दिया, दामाद को दिया, बहन को दिया, किस बुनियाद पे? आज 227 सीट में कांग्रेस अगर इलेक्शन लड़ रही थी, 67 सीट या 63 सीट 62 सीट वंचित को दे दी। क्यों दी? तुम्हारे पास तो ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन था ना। वर्षा मैडम चिल्ला रही थी वो कि तो मैंने सवाल किया था आपके सामने, ठीक है आपने ना, देखा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज आप कुलाबा की बात करते हो, 25, 26, 27 कहाँ है कैंडिडेट कांग्रेस का? वंचित का है, वंचित का है, कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो क्या मतलब आपको क्या षड्यंत्र लग रहा है? षड्यंत्र नहीं है। अरे आपके खुद के नुमाइंदे को आपको कांग्रेस को 25, 26, 27 में खत्म कर दिया, जबकि एक मरतबा भाई जगताप वहां पे एमएलए थे। आज बताइए ना आप मुझे, कांग्रेस के कहाँ पे वर्चस्व बचाए? तो क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? अरे भाई यही तो चीजें है कि आप मुझे बोलते हो ना कि आपको बीजेपी ने खरीदा। हम कह रहे हैं आज की मैं नहीं तारीख बोल रहा, में, पब्लिक कह रही। ठीक है ना, पब्लिक तो मैं भी कह रहा हूँ कि आज की तारीख में क्या मुंबई के अंदर जो है, मुंबई कांग्रेस जो है वो किसी और के लिए काम कर रही है? अमरनाथ के अंदर आपको पता है ना कि कांग्रेस और बीजेपी का गाठ सट गया एक सीट के ऊपर। उसके बाद में क्या हुआ? सबके सब चले गए। उसके बाद में क्या हुआ? जीतते हुए सब चले गए। कांग्रेस की उसको सस्पेंड कर दिया, हम्म, उस जिसने भी गठबंधन किया था, और दूसरे दिन सारे के सारे बीजेपी में चले गए। तो आप हमको क्या बोलते हो? आज मुझे बताइए ना, वो अजान के लेकर जो उस बंदे ने जितना बखेड़ा खड़ा कर दिया पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, किरीट सुमैया, उसके लड़के के सामने क्यों नहीं कैंडिडेट उतारा गया? अच्छा, उसके लड़के के सामने कैंडिडेट नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब हमारा नजरिया, अगर हम कोई बात करने जाएंगे तो आप हमको दूसरे नजरिए से देखेंगे, दिखाया जाएगा कि आप बी टीम में, आप एक ही आमदार के पीछे पड़े हुए, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप ये कवर बेचते हो, आप ये बेचते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये। अरे भाई, हमारी चीज़ों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। आज मुझे बताइए ना, आज कमाटीपुरे के डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके मैं से उसी पे आ रहा था। 20 साल से कमाटीपुरे का खाली डेवलपमेंट ही हो रहा है, क्लस्टर डेवलपमेंट। अब जाके उसकी जो सेंक्शन हुआ, जो अप्रूवल हुआ, जो प्लान हुए, ये हुए। आज मुझे बताइए ना कि वहाँ के डेवलपमेंट की आपको फिक्र थी या चीज़ों को लेके आप चले? आज आप बाइकल्ला भिंडी बाज़ार पे चले जाए, मोहम्मद अली रोड पे चले जाए, आज यहाँ की पॉलिसीज़ क्यों नहीं है? आज पारसी गली आप देखें सलीम भाई, आप, मैं बोलता हूँ, आप रह नहीं सकते। आज ही आपकी वीडियो दिखाओ घोघारी मोहल्ले की, मतलब किस गलाजत के साथ में हम हमारी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं सलीम भाई। जबकि पाकी है, पाकी के अंदर, मुसलमान के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो पाकी है। आज पुराने ज़माने में लोग अपने घरों में टॉयलेट नहीं बनाते थे, आपको याद होगा कि भाई वो फरिश्ते नहीं उतरते। तो ये चीज़ों को लेके हम क्या ज़िंदगी जी रहे सलीम भाई? अगर शुएब खदीब कहीं पे कोई चीज़ बोलने जा रहा है या कर रहा है तो आप उसको उस नज़रिए से लो ना। ये नज़रिए से क्यों ले रहे हो कि भाई वो आपके पीछे टारगेट करा? अरे आप अच्छा काम करें, हम आपकी तारीफ बनाएंगे, आपके ऑफिस में आके आपको हार पिलाएंगे। सुबह उठते हो तुम, चालू हो जाते हो, ढूंढते रहते हो। मेरा काम, ये स्पॉट कहाँ ढूंढ रहे हो आप? ये स्पॉट जाके रोज नए स्पॉट मुंबई दिखा रहा हूँ, मुंबई सलीम भाई। मुझे पहले मालूम था तो मैं इतना बड़ा स्टूडियो डाल लेता नहीं। मैं भी परिंदों को ये खिलाता, कबूतरों को खिला खिला के इंटरव्यू मारता। इतना बड़ा मैं खर्चा लेता नहीं ना। चीज़ों को लेकर सलीम भाई कहीं ना कहीं अवाम जागरूक हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पब्लिक का ऐसा है। फीडबैक क्या आ रहा है? पब्लिक का फीडबैक यही है कि रोज़ जो वीडियो बन रही ना जिस जोश के साथ में, तो वो फीडबैक का ही असर है। ठीक है, ये तो पता चलेगा जब 16 तारीख को हाँ, डब्बा खुलेगा तो ठीक है ना। पता चलेगा कि आपका। मैं एक ही चीज़ है ना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज भी अमीन पटेल साहब जो है वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। हमारी उनके ज़ाती कुछ नहीं है। इतना कुछ करने के बाद क्या किया हमने? क्या किया? कोई गलत एक चीज़ बता दो जो गलत पूछा उनसे। उनके बारे में सब कुछ तो गलत पूछाऊँ? हाँ, गलत पूछाऊँ? नहीं, सवाल तो आपके अच्छे, तो मगर फिर क्या किया मैंने? क्या किया? अरे किया क्या? उनको गाली दे दिया, उनको मैंने बदतमीजी कर लिया। मैंने सिर्फ ये पूछा, हमारे एक नंबर आमिल आमदार साहब जो है इस चीज़ का जवाब दे, क्या हम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते? आज आप इस्माइलिया हॉस्पिटल के अंदर जो है अपनी कम्युनिटी के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, क्या वो पॉलिसी आप हमारे एरिया में नहीं ला सकते हो?
साबू सिद्दीक का हाल क्या है? बताइए ना आप मुझे, साबू सिद्दीक का हाल बताइए, या आप डायलिसिस सेंटर बताइए मुस्लिम एम्बुलेंस का क्या है हमारे लिए। आज हम कहाँ पे स्टैंड है। आज एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल नहीं है सलीम भाई हमारे एरिया में कि जहाँ पे हमारी बच्ची कोई हमला रहेगी तो वो डिलीवरी के लिए जा सके। जे हॉस्पिटल में 4-4 महीने 6-6 महीने की ठीक है, हम वेटिंग है। आमदार को बोल रहे हैं, अभी जामा मस्जिद के ट्रस्ट एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर हॉस्पिटल तो हमारे को वक्फ के अंडर में हम वक्फ के अंडर में आते ना, वक्फ के तो कहना है कि तुम बिल्डर बड़े बड़े बिल्डरों को ढूंढ रहे हो। अरे पहली बात ये है कि कितने भी बड़े बिल्डर आ जाए वक्फ एनओसी नहीं देंगी तो क्यों करेंगे नहीं क्या? देगी वो फाइनेंस? मुसलमानों के लिए अगर आप बात हमने करो बिल्कुल तो बात की, हमने लेटर्स लिखे, हमने जो है आपको कितनी बड़ी जगह जरा बताइए लोगों को। हमने तो सारी चीजों को किया। हमने रफीक भाई दूध वाले से बात की कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाना है। तो मना कर दियो। एनओसी वक्फ बोर्ड वक्फ क्यों नहीं देगी? वक्फ की नहीं देती एनओसी हमने। अरे वक्फ की पॉलिसी में नहीं है, वो बोलते हमारी पॉलिसी में ही नहीं है। तो क्या पॉलिसी? पॉलिसी ये है कि ट्रस्ट खुद बनावे। तो आप बनाइए ना। तो ट्रस्ट के पास इतना फंड भी तो रहना चाहिए ना बनाने के लिए। तो बिल्डर खड़ा है तुम्हारे, तो तो बिल्डर लॉबी जो है वो आपने टॉयलेट के ऊपर बना दिए, तो वैसा भी बना दिए, तो वो पहले से बना हुआ था। ठीक है जी। तो चीज़ों को लेके सलीम भाई हम बोलेंगे, और आवाम भी अल्लाह के फजलो करम से आप देख ले कि लोग अब पूछने लग गए, अब सवाल करने लग गए, और यूथ जो है जागने लग गया। भाई मैं और कुछ कहना आपको। मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ कुछ बातें बोल के कि दोस्तों, शोएब खतीब जो बात करते हैं, बात जो है सवाल करना बहुत सही है। बीजेपी ने भी अपोजिशन को ख़त्म नहीं किया, रखा है कि थोड़ी मुखालिफत होनी चाहिए, और थोड़ी मुखालिफत होना बहुत ज़रूरी है, मगर टारगेटेड मुखालिफत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शोएब खतीब के उसमें दिखा जाता है कि एक ही आदमी को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे गलत बता रहे हो। खत्म नहीं किया, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने खत्म नहीं किया, क्योंकि मैं भी इस एरिया में पला पड़ा हूँ। मैं भी आज जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि हम यहाँ पर रेंगते हैं इस एरिया में। आपने तो कम, हम बोले यहाँ पर हम कीड़े की तरह रेंगते हैं। अब बोलिए, मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, 224 वार्ड में पैदा हुआ हूँ यहीं पर। तो ये तो बात है ही ना। मगर क्या हो कि 20 साल अगर एक आमदार से कोई एक सवाल करने निकाला है, तो खाली एक ही आपकी कैपेसिटी है। आप आगरीपाड़ा में जो हमें हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आप उसमें भी एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की ताकत रखते हैं अल्लाह ने आपको। अगर वो किया, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और शोएब भाई, ये बात तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि कोविड के टाइम पे जो आपने काम किया है उसका मैं गवाह हूँ। नहीं सलीम भाई, उस वक्त ना मैंने नहीं, आपने भी, अल्लाह ने आपसे भी काम लिया है, ठीक है ना, वो अलग बात है। हाँ। मगर उसके बाद से जब टारगेटेड चीज होने लगी, आप जब अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है बात करने की, आप एक अपोजिशन खड़े हो रहे, तो बड़े स्तर पे खड़े होइए। आप एकदम मुंबा देवी से हट के साउथ मुंबई के लेवल पे आके वो करे। साउथ मुंबई से एक मिनट, अरे हम तो, मेरी बात खत्म ही नहीं हो रही है, या तो आप बोलिए। नहीं ठीक है, बोलिए। मैं आवाम से बात कर रहा हूँ कि साउथ मुंबई से हट के जब आपकी आवाज में इतनी तासीर है, आप अपोजिशन कर रहे हैं, तो साउथ मुंबई से उठ के आप आइए, पूरा मुंबई में आप खड़ा कीजिए, आप नेशनल लेवल तक जाइए। इंशाल्लाह एक महदूद नहीं है। आप इस वक्त जो है हमारी कैंपेनिंग 5 महीने की 6 महीने की देखे नहीं होगे, वही चीज आपके पास आ रही होगी। कह रहा हूँ, सुपारी किसने दिया तुम्हारे को? आपके पास वही चीज आ रही होगी। बीजेपी ने कुछ बोला है कि भाई आपके पास की वार्ड लगाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला है, ये हमारे जमीर ने बोला है और हम कर रहे हैं। एमआईएम का क्या, आपके बारे में एमआईएम का क्या कहना है, उसके बारे में कुछ बोलिए। एमआईएम को लेकर जिस तरीके से, अच्छा मुझे बताइए, मैं एमआईएम के मुंबा देवी में एमआईएम ने एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्या वजह है कि मुंबा देवी, देखिए इस वक्त जो है पब्लिक अगर थर्ड फ्रंट की परस देख रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी आज एक स्टैंड लिए, ठीक है, वोट आएंगे नहीं आएंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के जहनों पे समाजवादी आ गई। अगर मुंबा देवी में एमआईएम अगर अपनी सीट देती, बाइकल्ला के अंदर एमआईएम अपनी सीट देती, तो क्या थी कि वो 5 सीट नहीं निकाल सकते थे? क्या वजह कि एमआईएम ने मुंबा देवी, बाइकल्ला, कुलाबा जैसे एरियो में जो है, जहाँ पे मुसलमान जो है एक अच्छी तादाद में माइनॉरिटी, क्यों नहीं दी? तो देखने का सबसे बड़ा सवालिया निशानी ये आता है कि इनकी कहीं ना कहीं कोई साठगांठ हो। नहीं, अमीन पटेल जो है वो बहुत बड़े नेता हो गए, सबको मैनेज कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं दी, मैंने अमीन पटेल का तो नाम ही नहीं लिया, वो ठीक है आपने लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुंबई में नहीं दिए, तो मैं तो बाइकल्ला भी बोला और कुलाबा भी बोला कि क्या वजह नहीं दिया। इसके लिए कहीं ना कहीं ये सियासत का बहुत बड़ा खेल है। आज अगर एमआईएम इस वक्त, मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अगर एमआईएम रहती ना,
तो आज हवा का रुख कुछ और ही रहता। समाजवादी आज जो है इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में राहुल गांधी को भी बुलाना पड़ता। अच्छा अच्छा, चलो अजहरुद्दीन और इनको बुलाया गया, क्या कहना है आपको? कॉर्पोरेशन अरे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अजहरुद्दीन और इमरान प्रतापगढ़ी, अच्छा मुझे बताइए कि वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब बोल रहे थे कि हम आपके यहाँ के MP है। अरे भाई महाराष्ट्र की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। आपने मुंबा देवी के लिए कितना फंड दे दिया आज तक की, कितनी पॉलिसी पास कर ली है? अरे आपने यहाँ के माइनॉरिटी के लिए, आप माइनॉरिटी चीफ रह चुके हो कांग्रेस के, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, आपने माइनॉरिटी के लिए क्या कर लिया? माइनॉरिटी का कितना फंड आपने हमको लाके दे दिए? इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कितना फंड लाके दिए बताइए सर। सही बात है। अजहरुद्दीन साहब जो है उनको इलेक्शन से पहले मिनिस्ट्री दी जाती है, बाकी क्या कर रहे थे वो इतने टाइम से, 3 साल से? ठीक है, सवाल तो बहुत कुछ है और यह लोगों का नज़रिया भी देखना अलग अलग है, जो उनके समर्थक है, सारी चीज़ें। बात तो आगे ख़त्म होती है इलेक्शन रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट जो आता है, क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आएगा? जरा एक छोटा चुटकुला दे। बड़ा 0। किसका है? कांग्रेस। अरे अमीन भाई बोले पहले से ज़्यादा वीट जीत रहे अमीन पटेल जी ने, यहीं पे इंटरव्यू देखिए क्या। तो सबका नजरिया है ना, मेरा नजरिया ये है। अच्छा तुम्हारा नजरिया है कि डायरेक्ट 0 है? बड़ा 0। अच्छा अगर कुछ सीटें हारी जाती है, मतलब कुछ सीटें जो है, तो एक MLA पे क्या दाग होता है? देखिए कहीं ना कहीं एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनकर, मैंने आपको पूछा ना कि 6 लोग थे, आपने आना यहाँ जरूरी नहीं था, आपने कहा ठीक है ना, लेकिन आज आप उन 6 के 6 मुंबा देवी के अच्छा क्यों नहीं आए? अरे सुनिए तो सही। अच्छा क्यों नहीं आए? उनको बस बोल, अरे मेरी बात तो पूरी, मैं तो वही तो उसका जवाब तो दे रहा हूँ। जी। अरे आपके पास आने की बात छोड़ दे, वो जो रास्तों पे रैली निकाल रहे हैं ना, वहां पे भी अगर कोई प्रेस रिपोर्टर या कोई सवाल करता तो वो जवाब नहीं देते, अमीन भाई जवाब देते। तो आपने किस काबिलियत की बुनियाद पे उनको टिकट दिया? आपने एजुकेशन देखा, आपने उनके अंदर क्या देखा सलीम भाई, मुझे बताइए। आपने कहा कि निकम साहब की बात की कि निकम को चुन कर लाते। देखिए मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है, आप समझ रहे, एक है ना डर बिठा दिया गया कि इसको नहीं देंगे ना तो बीजेपी आ जाएगी, हम इसको नहीं देंगे ना तो शिवसेना आ जाएगी। अरे आप अपना इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन का मकसद तो समझे। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल करता हूँ, ये जितने लोग खड़े ना, इनको ये पूछिए कि BMC कौन से एक्ट पे चलती है? BMC का एक एक्ट बना हुआ है 1888 का, उस एक्ट से ही BMC को चलना है सलीम भाई, उसके अलावा नहीं चल सकते। वो आमदार और खासदार का, MLA का और MP का काम अलग है, वो स्कीम फ्रेम करेंगे, वो कानून साज में जाएंगे, कॉर्पोरेटर का काम नहीं है। और आज चिल्ला रहे हमारे कौम के रहबर आ गए हमारे, अरे वो गटर साफ करने के लिए आ रहे। तो वो तो मैंने भी कहा है कि यूसुफ अबरानी जी के साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने ये सब बातें की, मस्जिद की ये बात की, अजान, मैंने बोला भाई ये कॉर्पोरेटर का काम तो कचरा साफ करना है, रोड बनाना है। अच्छा उसके अलावा वो पावर उनके पास वो भी नहीं है। कोई फंड अगर आता है कोई मद में, जैसे SWM में आया, कहीं पे पानी में आया, तो वार्ड ऑफिसर जो है या जो भी उसका ऑफिसर होगा वो उस लोकल कॉर्पोरेटर को कहेगा कि सर ये फंड है आपके लेटर के ऊपर सेंक्शन होगा जी। मतलब कॉर्पोरेटर डायरेक्ट सेंक्शन भी नहीं कर सकता है। MLA करता है, कॉर्पोरेटर करेगा। सेंक्शन तो BMC से होता है। BMC से होता है, लेकिन उसके रिकमेंड पे होगा। आज मुझे बताइए ना, ये पूरे बॉम्बे के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर पूरे रास्ते खोद दिए गए। सलीम भाई यही वक्त क्यों? तो क्यों रास्ता खोदेंगे, क्यों नहीं खोदेंगे, काम क्यों नहीं होगा? अरे काम करने का था आपको। पहली बात तो ये फंड किसका है? ये फंड आमदार का है क्या? MP का है क्या? ये फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल हब का फंड है। अच्छा वो नारियल पे क्या था आपको भी याद है? अरे वही तो बता रहा हूँ कि नारियल जो है, अरे ना फंड आपका है ना पॉलिसी आपकी है, एक चीज जो है ऑलरेडी अप्रूवल है, तो उसमें आपका रोल गया है नारियल फोड़ के। आपने कौन सा उस फंड को सैंक्शन करके खींच के लाया? वो तो ऑलरेडी अप्रूव है। ठीक है, फंड आना किधर से भी आ रहा है, काम तो हो रहा है। काम तो हो रहा है ना, तो नारियल क्यों फोड़े जाने का है? ये क्यों दिखाने का है लोगों को इलेक्शन के वक्त कि हम कर रहे? आज मुझे बताइए साबू सिद्दीक हॉस्पिटल के पास आपने टॉयलेट का आपने बनाया था, टॉयलेट के पास वो तख्ती लगी थी, जावेद जुनेजा का बनाया था आपने। अरे वो एक एक चीज क्या था वो? अरे आप सिर्फ ब्लैक कलर की तख्ती लगाते हो, उसके पीछे के हालात तो देख लो सलीम भाई। 1 माले तक के कचरा पड़ा हुआ है। अरे भाई मैं मानता हूँ बिल्डिंग वाले गलासत है, वो फेंक रहे, लेकिन वो सफाई कर्मी क्या है? सिविक सेंस। अरे सिविक सेंस के अलावा आपको गवर्नमेंट ने BMC के अंदर जो है NGOs दिए। आप समझे, 22 NGO ई वार्ड में काम कर रही है, एक NGO में 12 से 15 लोग है, तो आपका काम है ना कि वो NGO से साफ कराना। आप मुझे बताइए ना कितने शौचालय जो मुंबा देवी के अंदर शौचालय मूत्री का, आपको मालूम है कितना बड़ा स्कैम है ये? कितनी मूत्रियां हैं टोटल?
वो किसको अलाउड की गई है? आप मुझे बोलते हो ना, मुझे ये बताइए ना कि कौन सी ये मुद्रियाँ कौन से एनजीओ को या कौन से लोगों को, कौन सी संस्था को दी गई है कि जिससे उसका पैसा उस संस्था के गरीब लोगों के इस्तेमाल में आएगा? ये आमदार साहब के, ये जेजे के नीचे की जो मुद्री बनी है किसके नाम पे? आप जो है 8वीं गली में चले जाए कमाटीपुरे में, जो जेजे के नीचे अभी जो करंट बनी है वो किसके नाम पे? आप मालूम कर लेना। बोलिए ना, आपको बस कर दिया अरे भाई हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई जाहिद जुनेजा साहब के, आप जो है वहां चले जाए कमाटीपुरे में। वो जावेद जुनेद अपने नाम पे मोती थोड़ी रखेगा यार। अरे आप पूछे, एनजीओ क्या नाम है, है? एनजीओ दूसरा नाम अपने होगा, तीसरा नाम। एनजीओ बनाई जाती है। हाँ। एनजीओ बनाने के बाद में आप क्यों लेते हो? अरे भाई आपको वो एनजीओ को, जो रियल एनजीओ है ना, उसको आनी चाहिए वो जगह, उसका पैसा जो आता है। सही बात है, आपकी बात सही है, बहुत सारी बातें मुखालिफत करना सही है, सही है, मगर टारगेटेड मुखालिफत में कहीं कहीं आपकी आवाज़ फिर आप कवर कर रहे हैं। नहीं, मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। जो लोग मेरे बात से एग्री करते हैं वो कमेंट भी करे कि अगर कोई आप टारगेटेड मुखालिफत करते हैं तो आपका जो है ना, आपकी बात में दम है, वो दम जो है ना कम होने लगता है। ये हम तो एक टारगेटली मेरा- पहली बात एक तो मेरा मुखालिफत मशवरा करते ही नहीं है। आपको। पहली बात बिल्कुल आप मेरा खैर का है सलीम भाई, और रब्बुल आलमीन का करोड़ों एहसान है कि जो बंदा मुंह पे हक बोले, मैं इसके लिए आपकी बहुत इज्जत करता जी, हूँ माशाल्लाह। कि जो भी बात रहती है आप मेरे को मुंह पे बोलते जी। हो, अच्छा या बुरा आप मेरे को टोक देते हो, और मैं भी कर देता हूँ कि सलीम भाई ऐसा नहीं ऐसा। आप भी मेरे को फ़ोन करके बोल देते हो कि शुभ भाई आपने ये बात, ये ऐसी नहीं ऐसी। तो ये खैर खाई की निशानी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसा दोस्त मेरे को मिला। लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ सलीम भाई, आपके ये चैनल के, इतना पूछने के बाद भी दोस्त मानोगे? हाँ बिल्कुल। हमारे अरे यहाँ पे कट नहीं होता है। नहीं बिल्कुल नहीं करे आप कट। जी आप बिल्कुल, मैंने बोला ना वो क्या बोले, छुरी क्या खरबूजा कुछ। हाँ, खरबूजे पे खुद छुरी आई आज। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हम इसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हाँ। बड़ा हो गया है। जी, क्योंकि मैं खत्म कर रहा हूँ, आप फिर वो मुखालिफत हमारे पास मुखालिफत जरूरी है। नहीं, हम टारगेटली मुखालिफत नहीं कर टारगेट रहे। अमीन पटेल हो साहब रहा है, से आपकी वीडियो से चल रहा है। वो आपका जहन है, आपका अगर नजरिया। आप नहीं, अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, आपका या बड़े नजरिया, लोग बनना अब वो चीज को हम चाहते हैं- डिबेट ही नहीं, करते रहेंगे, हम खत्म ही नहीं वो खत्म करेंगे। ही होएगा, मगर हाँ। कहीं ना कहीं चलो आवाम पे छोड़ दे अवाम पे छोड़ दे। कि भाई देखिए तुम लिखो, बताओ 16 तारीख को टारगेट नहीं, वो एक अलग बात है। 16 तारीख जो को शोएब खतीब एक आवाम क्या एक को टारगेट कर रहे हैं, शोएब खतीब को ऐसा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बात पे हिस्सा लीजिए, क्योंकि शोएब खतीब ने एक मुखालिफत चालू की, और जो सिविक सेंस के बारे में बात होनी चाहिए वो की उन्होंने, बहुत जो है मुद्दे उठाए, मगर एक ऐसा कहीं ना कहीं एक उस आवाज़ में जो हल्कापन कब आ जाता है जब एक टारगेटेड दिख रहा है। लोग तो अरे ये टारगेटेड है, एक को कर। अगर शोएब खतीब या शोएब खतीब जैसे लोग पूरे हमारे हर जगह की बात करें कि भाई हमारे मुस्लिम कौम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक आवाज़ कहीं ना कहीं जो है एक बड़े लेवल पे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे डिबेट में आप भी जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ आने के लिए। खरबूजे पे छुरी आया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।